जय माता दी। क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो समय की धुंध में कहीं छुप गई है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका दिल कांप उठेगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कहानी महाकाल के महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद है। चलिए दोस्तों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब ये धरती आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णिम धूप में जब धर्म का सूर्य आसमान के मध्य में चमक रहा था, तब सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति और एक ही आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती आज जैसी रेतीली नहीं थी। वहाँ हरे भरे बगीचे लहलाते थे और उस पावन भूमि के मध्य में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। हाँ, वही मक्का, जहाँ आज भी लाखों लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस स्थान का वास्तविक नाम था मक्केश्वर। कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हो रही थी, तब भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को चुना था। यहाँ उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। उस दिव्य लिंग की महिमा का वर्णन कैसे करूं? वो श्वेत रंग के संगमरमर के जैसा था जो स्वयं प्रकाशित होता था। रात्रि के समय तो मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी दिव्य आभा से पूरा मक्केश्वर नगर जगमगाता था और जब सुबह होती तो सूर्य की पहली किरण उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हो। उस काल में मक्केश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। न केवल मनुष्य बल्कि देवता, गंधर्व और किन्नर सभी यहाँ दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो मक्केश्वर महादेव के सामने प्रार्थना करते। और माता पार्वती, कैसे भूल सकती हूँ उस दिव्य दृश्य को। हर पूर्णिमा की रात में आदि शक्ति स्वयं वहाँ आती। उनके चरणों की मधुर ध्वनि से पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता। वो दृश्य देखने लायक था। चांदी जैसे सुंदर वस्त्र पहने, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए माता पार्वती शिव जी की परिक्रमा करती। जी हाँ, उस समय अरब में रहने वाले लोग शिव भक्त थे और उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्द मिले हुए थे। वे 5 समय की पूजा करते थे। सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में, शाम को, सूर्यास्त के वक्त, रात में और आधी रात को। ये परंपरा आज भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। उनकी औरतें माथे पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष पहनती, पुरुष जटा रखते, भस्म लगाते और सबसे बड़ी बात, वे हर रोज मक्केश्वर महादेव के दर्शन करने जाते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। सभी एक ही परमात्मा की संतान थे और सभी उस एक की ही उपासना करते थे। लेकिन समय का चक्र रुकता कहाँ है। द्वापर युग का अंत होने लगा, धर्म का सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा और जैसे जैसे कलयुग की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, वैसे वैसे लोगों के दिलों में अज्ञान का अंधकार भरने लगा। मक्केश्वर नगर में भी परिवर्तन होने लगे। जो लोग पहले शिव की उपासना करते थे, वे लोग संस्कारों का वास्तविक अर्थ भूलने लगे। वे केवल बाहरी क्रियाकलापों में उलझ गए। और तब आई वो काली रात्रि। कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ लोगों के मन में एक विकृत विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर वे इस दिव्य शिवलिंग को छुपा दे तो केवल के वे ही इस शिवलिंग की शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। हाँ, ये मानव की मूर्खता! क्या वे नहीं जानते थे कि महाकाल को कैद नहीं किया जा सकता? क्या वे भूल गए कि शिव तो सर्वव्यापी है? सुनिए, अब मैं आपको उस रात्रि की कहानी सुनाती हूँ जिसे याद करके आज भी मेरा हृदय कांप जाता है। अमावस्या की वो काली रात थी। तारे भी मानो छुप गए थे डर के मारे। हवा भी नहीं चल रही थी, मानो प्रकृति ही सांस रोक कर बैठी हो। मक्केश्वर मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से चमक रहा था। लेकिन उस रात वहां कोई भक्त नहीं आया, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। वे चुपके से मंदिर में घुसे। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे और उन्होंने उस पवित्र शिवलिंग के चारों ओर एक काला कक्ष बना दिया। जब पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया तो पूरी पृथ्वी कांप उठी। जब दूसरा पत्थर रखा गया तो आकाश में बादल गरजे और जब तीसरा पत्थर रखा गया तो देवताओं के आंसू बारिश बनकर बरसे। लेकिन वे अज्ञानी लोग समझ नहीं सके। उन्होंने सोचा कि ये सब प्राकृतिक है। वे अपने काम में लगे रहे और अंत में जब उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह से छुपा दिया तो एक दिव्य आवाज आसमान से आई, हे मूर्खों, तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।
मैं यहाँ से जा नहीं रहा, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस आवाज़ से पूरा मक्केश्वर नगर हिल गया, लेकिन उन अंधे लोगों ने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उस रात्रि का दर्द कैसे बयां करूं? जब भगवान शिव को उनके ही भक्तों ने कैद कर दिया तो स्वयं महाकाल के आंसू बहे। वे आंसू जिन पत्थरों पर गिरे वे पत्थर काले हो गए। आज भी वो काला पत्थर वहाँ मौजूद है, जो शिवजी के दर्द की निशानी है। महादेव का हृदय करुणा से भरा था। वे जानते थे ये सब कलयुग का प्रभाव है। उनके प्रिय भक्त अज्ञान वश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया, बल्कि दया दिखाई। उन्होंने सोचा, यदि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये सब अनाथ हो जाएंगे। जब समय आएगा तो स्वयं ही समझ जाएंगे। इसलिए भगवान शिव आज भी वहाँ मौजूद है, कैद नहीं, बल्कि अपनी संतानों के लिए इंतजार कर